दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 जो 28 अक्टूबर 2018 को पेपर हुआ था और पेपर प्रथम है, जीके का है। तो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 का पेपर देख रहे हैं हम। तो जीके का पेपर देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जीके सभी परीक्षाओं में आता है। तो चलते हैं वीडियो पे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई नई वीडियो बनाते रहे। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं उससे कोई संतुष्ट नहीं है। तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है कि वीडियो बनाएं। और आप यदि सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमारी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन। तो ये प्रथम पेपर है और 28 अक्टूबर 2018 का पेपर है, सेकंड ग्रेड का, और जीके का पेपर है। और ये 2 घंटे का था। 2 घंटे का, प्रश्नों की संख्या 100, समय 2 घंटे और पूर्णांक 200। पूर्णांक इसमें 200 का था। 100 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। तो चलते हैं पहला प्रश्न। और जो इसमें प्रश्न है बताऊंगा वो सभी प्रश्नों के उत्तर आरपीएससी की फाइनल आंसर की के अनुसार उत्तर है। तो विभाग के आंसर की के अनुसार है उत्तर। तो आप देख लीजिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है। एक तरफ शरीर का अंग, दूसरी तरफ आभूषण। सिर पर कौन सा आभूषण पहनते हैं? सिर पर मेमंद। गला में हंसली। और कमर में करंगती। और पैर में रिमजोड़ हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ये 4 नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर। इनमें से कौन बिजोरिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? बिजोरिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, नहीं पूछा। तो देख लीजिए बिजोरिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था। विजय सिंह प्रतीक था, सीताराम दास था, माणिकलाल वर्मा था। जबकि छगनलाल जो है चौपासनीवाल, ये नहीं था, छगनराज। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। चल जाएंगे 3 नंबर। बादशाह का मेला। बादशाह का प्रसिद्ध जो मेला है राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो बादशाह का मेला ये ब्यावर में आयोजित होता है। और ब्यावर कहाँ पे है? तो अजमेर जिले में। मेवाड़ के महाराणा। 4 नंबर। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? औरंगजेब नाराज हो गया था। तो राज सिंह जो है उसने किसके साथ शादी की थी? चारुमती के साथ। तो चारुमती राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 5 नंबर। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में यह लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो गुर्जर प्रतिहार। 7 नंबर। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण था। और इस 25 मार्च 1948 के चरण में कुल 9 रियासतें सम्मिलित हुई थी। 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया। तो 9 रियासतें थी इसमें। तो इसमें 3 नंबर राइट होगा, क्योंकि उदयपुर जो है, उदयपुर तीसरे चरण में, ये तीसरा चरण में सम्मिलित हुआ। तो तीसरा चरण हो जाएगा इसमें उदयपुर में। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये दूसरे चरण में थे 25 मार्च 1948 में। और तीसरा चरण जो हुआ था, ये तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 18 अप्रैल 1948। तो ये ध्यान रख लेना आप। इसमें उदयपुर हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा उदयपुर वाला, क्योंकि उदयपुर है जो तीसरे चरण में जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए उदयपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। 8 नंबर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में हुआ। और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस था। ये आपको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। 9 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। एक तरफ रामसैनी संप्रदाय की शाखा है और दूसरी तरफ प्रवर्तक है। तो देख लेते हैं सिंहतल। सिंहतल कहाँ पर है पहले ये देख लो। सिंहतल बीकानेर में। सिंहतल कहाँ पर है? सिंहतल बीकानेर में, ये ध्यान रखना। सिंहतल बीकानेर।
और रेण, नागौर, खेड़ापा, जोधपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा जिले में। स्थान भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सिंहदल कौन से जिले में, बीकानेर में, रेण कौन से जिले में, नागौर में, खेड़ापा जोधपुर जिले में, और शाहपुरा कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में। अब सिंहदल जो रामसनेही संप्रदाय की शाखा है वहाँ के प्रवर्तक कौन है, तो संत हरि रामदास जी, और रेण नागौर के संत दरियाव जी, खेड़ापा जोधपुर के संत रामदास जी, और शाहपुरा के हैं संत रामचरण जी महाराज। तो संत रामचरण जी जो महाराज है इसका जन्म सोडा गांव जयपुर जिले में हुआ है। इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो सोडा गांव में हुआ, ये आप ध्यान रखना, सोडा गांव। और संत दरियाव जी है, दरियाव जी का जो जन्म हुआ वो जेतारण पाली में हुआ था। कहाँ हुआ है, जेतारण में। दरियाव जी का जन्म जेतारण पाली में हुआ, रामचरण जी का सोडा गांव जयपुर में हुआ। और संत हरि रामदास जी जो है, संत हरि रामदास जी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को निशानी कहते हैं। क्या कहते हैं, निशानी, ये ध्यान रखना। संत हरि रामदास जी के जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम निशानी है। और खेड़ापा जोधपुर के जो संत रामदास जी है ये निर्गुण संत है। कौन से संत है, ये निर्गुण संत है, ये ध्यान रखना, निर्गुण। चलते हैं आगे, तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। 10 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ पुस्तक के लेखक। हमीरहट चंद्रशेखर, हमीरहट के लेखक कौन है, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, और पृथ्वीराज विजय जयानक, ये इसमें राइट हो जाएगा। इसे मिलान हो जाएगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसमें 4 सही हो गए। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। मंदिर है और स्थान है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, सही है। और कांकरोली कहाँ पर है, ये राजसमंद जिले में। कहाँ पर है, ये राजसमंद जिले में। सुंदा माता जालौर में, और बीनमाल जालौर, बीनमाल कहाँ पर है, जालौर में। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में, और ज्वाला माता मंदिर जो है ये जोबनेर जयपुर में है। तो तलवाड़ा में नहीं है, तो ज्वाला माता मंदिर जोबनेर जयपुर में है, तो ये गलत है, तलवाड़ा वाला। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। 12 नंबर, समसभा की स्थापना किसने की, समसभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाए। क्रम से जमाना अर्थात प्रारंभ से अंत तक। तो गणेश चतुर्थी है, बीएससी में आती है। दीपावली कार्तिक में आती है। कृष्ण जन्माष्टमी ये भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और गणगौर जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है। तो सबसे पहले चैत्र हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा, तो डी पहले हो जाएगा। चैत्र के बाद में देखते हैं भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और भाद्र कृष्ण चतुर्थी। तो कृष्ण पक्ष पहले आता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भाद्र कृष्ण अष्टमी। तो इसमें सी हो जाएगा सेकंड नंबर पे। और 3 नंबर बीएससी भाद्र शुक्ल चतुर्थी, तो ये तीसरे नंबर पर ए हो जाएगा। और कार्तिक जो अमावस्या है उसको पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या है उसको दीपावली मनाई जाती है, तो कार्तिक अमावस्या ये बी वाला राष्ट्र में हो जाएगा। और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में, तो डी सी ए बी ये सही हो जाएगा, डी सी ए बी ये वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी मनसब जो है किस राजपूत शासक को दिया था, ये राजा मान सिंह को दिया था, और कोका अजीज को भी दिया था। चलते हैं 15 नंबर, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी सन के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। लोक देवता जो थे कौन थे, युद्ध करते हुए मारे गए, वीर कल्ला जी। इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 16 नंबर, सिदरित मटका जिसमें जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। दीपक जलाया जाता है सिदरित मटका, तो गुड़ला नृत्य हो जाएगा इसमें। 17 नंबर, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। संग्राम सिंह जो है महाराणा संग्राम सिंह, उसी को राणा संगा कहते हैं, महाराणा संग्राम सिंह को राणा संगा कहते हैं। तो संग्राम सिंह की सेना में कौन सम्मिलित नहीं था, महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ था, जबकि हाकिम कांसूरी जो था ये नहीं था। तो 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 18 नंबर, रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उमादे। और रानी उमादे है जो मारवाड़ के शासक राजा मालदेव की पत्नी थी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं, पुरातात्विक स्थल है और दूसरी तरफ जिला। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, तो पहला वाला ही गलत है। कालीबंगा कहाँ पर, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में।
आहर उदयपुर में सही है, गणेश्वर सीकर सही है, बेराड़ जयपुर ये भी सही है, जबकि पहला वाला गलत है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। 20 नंबर, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई जो चित्रकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथद्वारा की। और नाथद्वारा कहाँ पर है? ये राजसमंद जिले में। 21 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। देखिए, जलमहल झील, जलमहल झील है ये जयपुर में, जलमहल झील जयपुर में। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में। लोन कसर झील बीकानेर में, लोन क्रंसर। फतेह सागर झील उदयपुर में। इसे हो जाएगा तो पहले में 3 1 ऐसा आ जाएगा, 3 1 तो 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 22 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8% है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी है सवाईमाधोपुर में, केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में ये भी है, जबकि नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं है। तो ABC ये सही हो जाएगा, ABC 2 नंबर है, ये सही हो जाएगा ABC वाला। 24 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची प्रथम और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए क्या सही है। जो चैलेंजर कटक, चैलेंजर कटक है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, तो ये सही हो जाएगा। अल्बाट्रोस कार्डिलेरा, अल्बाट्रोस कार्डिलेरा है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर। एजोर द्वीप है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और क्यूरियल द्वीप है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में हो जाएगा, 1 नंबर इसमें हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे तो 2 नंबर राइट होगा इसमें, 3 4 2 1 ये सही होगा। 25 नंबर, सोम एक सहायक नदी है, सोम किसकी सहायक नदी है? ये माही की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलती है। गुजरात से किस किस की सीमा रेखा मिलती है वो देखना, सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है, जो कि प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है, प्रतापगढ़ की MP से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है। तो 1 2 4 सही होगा इसमें, 1 2 और 4। 27 नंबर, बिरला सीमेंट वृक्ष अवस्थित है, बिरला सीमेंट जो वृक्ष है ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुद्दा है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2018 का मुद्दा है, क्या है मुद्दा? प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? महानदी हसदो, हसदो, महानदी हसदो ये सही है, 1 नंबर हसदो वाला। 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? गोवंश का नस्ल नहीं है, मालवी है, राठी है, कांकरेज है, जबकि बागड़ी नहीं है, 4 नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, अधिकतम बीमा राशि 3 लाख रुपये है और ये 30,000 से 3 लाख तक है। 32 नंबर, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार ये 23 डिग्री 3 मिनट से ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष में कितना? बाल लिंगानुपात भारत का पूछ रहा है, तो भारत का बाल लिंगानुपात 919 है और राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888 है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। ये राजस्थान के दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। चलते हैं आगे, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है विचलन वह है, किसके कारण होता है विचलन? ये परिभ्रमण के कारण होता है। 36 नंबर, होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है, होकाइडो तथा होन्शु जो है विभाजित होता है, किससे होता है? सुगारू जल डमरू मध्य। 37 नंबर,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? पांडिचेरी का। आगे देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है। जोंडा नहीं, मिस्ट्रल है, बोरा है, पेम्पेरो है, बाकी जोंडा इसमें नहीं है। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? एशिया। 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? हर्षिनियन काल में जो हुआ वो यूराल पर्वत श्रेणी का उद्गम हुआ। अर्थात यूराल पर्वत श्रेणी है जो किस काल की है? तो हर्षिनियन काल की है। 41 नंबर। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? ये महान्यायवादी के पद का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया। 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो नहीं वाला देखते हैं। एक तरफ नेता और दूसरी तरफ विचार। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति सही है। दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद ये भी सही है। राम मनोहर लोहिया अपवाद सिद्धांत ये गलत है। M.N. रॉय नव मानववाद ये भी सही है। इसका मतलब 3 नंबर गलत है, ये नहीं पहुंच रहा है। 43 नंबर। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। 4 नंबर राइट हो जाएगा। 44 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज से है। 45 नंबर। निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? रजनी कोठारी। 46 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा? सितंबर 2018 तक, कुल 14 वर्ष तक रहा। 4 नंबर सही हो जाएगा, 14 वर्ष। और 47 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। और ये 1967, 77, 80, 92 जो 4 सन दिए हुए हैं, इन चारों सन में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा राजस्थान में? 4 बार। 1967, 77, 80, 92। तो ये 4 हैं। और सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलाना, एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ राज्यपाल। तो किस मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल था ये देखेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल। भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब उसके समय राज्यपाल गुरुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री थे, उसके समय राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद। और वसुंधरा राजे के समय मदन लाल। चलते हैं आगे। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 वाला। चलते हैं 48 नंबर। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलते हैं 49 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। 50 नंबर। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इससे आप संघीय संविधान या एकात्म संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका? तो यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलते हैं 51 नंबर। 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? हाइड एक्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो ये भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता है। चलते हैं 52 नंबर। निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत
कर तानाशाह बन सकता। ये एलन ग्लेडहिल ने कहा था। तो 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 53 नंबर, शीत युद्ध में रिक्त स्थान गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए। नेहरू जी ने कहा था यह बात। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो ये सैनिक गठबंधन। कौन सा गठबंधन? सैनिक गठबंधन। किस गठबंधन की ओर? तो ये सैनिक गठबंधन हो जाएगा इसमें। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता? लोकसभा में सरकारी दल का जो मुख्य सचेतक होता है वो संसदीय कार्य मंत्री होता है। 55 नंबर, वर्तमान राज्य सरकार जो है 2013 से 18 तक थी में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। मुख्य सचिवों राजीव महर्षि, CS राजन, अशोक जैन। 3 नंबर राइट। चलते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? तो वी द पीपुल इसके नहीं है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो ये भी है। लेकिन यो वी दी पीपुल ये नहीं है पहला वाला। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्कस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंच फेनोन है। 58 नंबर, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? तो ये 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। 59 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया जून 1968 में। 60 नंबर, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। ये सही है, ये पहला वाला सही है। दूसरा, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता। तो ये भी सही है, 15,000 रुपये जमा करवाने होते हैं अमानत राशि के। और जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उससे मात्र एक निक्षेप करना होता है। ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सही, 1, 2, 3, 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं 61 नंबर, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं। 62 नंबर, ई सचिवालय है ये राज्य सरकार की एक परियोजना है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरकार या आयोग के सदस्य रहे हैं? सरकार या आयोग के सदस्य बी शिवारमन रहे हैं। 64 नंबर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? पारसी को। आगे देखते हैं 65 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? रघुकुल तिलक। चलते हैं 67 नंबर, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? सुंदर सिंह गुर्जर जो है जेवेलिन थ्रो से संबंधित है। 67 नंबर, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गाँव में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जो है 599 गाँव में संचालित किया गया। 599 हो जाएगा। 68, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले? पोटास के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में मिले। 69 नंबर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया? स्वर्ण भंडार उदयपुर और बांसवाड़ा। चलते हैं आगे 70 नंबर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? तो ये जैसलमेर में। 72 नंबर, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहाँ किया? जयपुर में। 73 नंबर, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो ये सीकर में। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध है निशानेबाज से। तो निशानेबाजी हो जाएगा 74 में। 75, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल 76 नंबर, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है ऋणात्मक रही 2014-15 में। 77 नंबर, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? सर्वाधिक कमी उड़ीसा में। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 78 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय योजना इसमें राइट हो जाएगी। और ये सभी जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये सभी आरपीएससी की आंसर की के अनुसार है, विभाग की आंसर की के अनुसार। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा। सही है। और 2 नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा। ये भी सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा। ये भी सही है। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। तो ये गलत है। तो सही आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि ये नहीं पूछ रहा। चलते हैं 80 नंबर, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? पूंजी उपभोग भत्ता है, ये सही होगा। 81 नंबर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 82 नंबर, कॉलम फर्स्ट जो मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम सेकेंड मनोवैज्ञानिकों के नाम को सम्मिलित कीजिए। कॉलम प्रथम और कॉलम सेकेंड मिलान करना है। मनोविश्लेषणवाद अर्थात मनोविश्लेषण है, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था, अर्थात सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यवहारवाद वाटसन भी सही है और CL हल भी सही। तो ऑप्शन में CL हल है, तो ये सही होगा। गेस्टाल्ट अर्थात समग्रता, गेस्टाल्ट जो है मैक्स वर्दिमान। और निर्मितिवाद लेव वाइगोटस्की हो जाएगा। वीगोटस्की लिख रखा, वाइगोटस्की दोनों एक ही मतलब है। तो चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से बाल्यावस्था में होती है? बाकी किशोरावस्था में तेज होती है, शेष अवस्था में भी तेज होती है, जो कि बाल्यावस्था में धीमी होती है। 84 नंबर, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है। चलते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरों के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक नहीं है, बाकी अवधारणात्मक है, धारणात्मक, अभी प्रेरणात्मक है। अनुभवात्मक है, ये नहीं है। चलते हैं कि 86 नंबर, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो सामाजिक श्रेणी से संबंधित है। 87 नंबर, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों और विद्यार्थियों को समझना। ये सही। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की
प्रकृति से संबंधित नहीं है, नहीं पहुँच रहा। यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, सही बात, व्यवहार परक विज्ञान है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक धनात्मक विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक मानकीय विज्ञान, तो मानकीय इसमें नहीं है। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये सही है। 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा, सही नहीं है। बालक प्रौढ़ों से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है स्वैच्छिक रूप में, ये सही है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, ये भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, ये भी सही है, जबकि ये 4 नंबर गलत है। ये तुरंत परिवर्तित नहीं होते हैं। 91 नंबर, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वह कहलाती है व्यक्तिगत अध्ययन। 92 नंबर, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है, अर्थात खुद तो सही कार्य नहीं कर रहा है लेकिन अपनी गलती है जो अध्यापकों पर थोप रहा, इसका मतलब प्रक्षेपण। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास के बारे में, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 94 नंबर, टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग यह है, चित्र निर्माण करना ये भी है, पूछो और अनुमान लगाओ ये भी है, जबकि एक लंबी कविता को याद करना ये नहीं है। 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 95, एफ शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत कहलाता है, अर्थात प्रकार का सिद्धांत कहलाता है। 96 नंबर, बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया था। 97 नंबर, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है? तो यह केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। चलते हैं 98 नंबर, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना ये नहीं है, बल्कि बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है और व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना भी है और बिना शर्त स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना ये भी है। 99 नंबर, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। 100 नंबर, एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह उदाहरण है सामाजिक नियमितवादी उपागम का। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए।